हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे दस्तावेजों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 जो डॉक्यूमेंट्स को डिफ़ाइन किया गया है, दस्तावेज होते क्या हैं। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ या अक्षरों या अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। भाई देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्या होता है, कोई ऐसा विषय से अभिप्रेत होता है जिसमें किसी पदार्थ पर अक्षरों या अंकों मीन्स जो वर्ड्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स अंक होते हैं और चिन्ह होते हैं, कोई भी साइन होता है, उन साधनों के द्वारा जो अभिव्यक्त किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई हॉस्पिटल होता है, ठीक है, तो उसमें साइन होता है रेड प्लस का, ठीक है। उसी तरीके से जो पुलिस का अलग साइन होता है। तो इस तरीके से जो चिन्हों से दर्शाते हैं, ये भी क्या होते हैं, दस्तावेज ही होते हैं, ठीक है। और रिटन होता है, मतलब अभिलेख के रूप में होते हैं ये, तो उनको क्या कहते हैं, हम दस्तावेज कहते हैं। जो उस विषय को अभिलेख के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किए जा सके, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या है आपका, लेटर एंड ब्लड से शरीर या दीवार पर लिखा हो। मतलब कि देखिए, जब भी अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, देखिए जो दस्तावेज जो होता है, डॉक्यूमेंट्स एक तरीके का इम्पॉर्टेंट एविडेंस कैसे माना जाता है कि भाई जो लेटर्स किसी भी जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो मरने वाला होता है ना, तो वो रिटन स्टेटमेंट दे जाता है कि हाँ भाई किसने उसको मारा है ना। तो उसी तरीके से ब्लड से या शरीर कोई भी हमारा जो किसी का मर्डर होता है, तो कुछ ना कुछ प्रूफ हमें मिल जाता है कि भाई कपड़े ब्लड में हुए हुए, या ब्लड पे जो शरीर पे ब्लड लगा हुआ, या दीवार पर उसकी छींट आई हुई है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये एक एविडेंस मानी जाती है ना। तो लेख, मुद्रित, शिलामुद्रित, फोटोचित्रित, नक्शा, धातुपट, शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख, उपहासाकान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में आती है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में आती है ना। अब देखिए, साक्ष्य की परिभाषा सेक्शन 3 में ऑलरेडी स्टार्टिंग में एविडेंस एक्ट में डिफाइन कर दी गई है, तो उसको हम नहीं करेंगे, है ना। प्रूफ क्या होता है, साबित। भाई न्यायालय के समक्ष तथ्य रखा, न्यायालयों ने जांच की, न्यायालयों को विश्वास हो गया कि इस तथ्य का अस्तित्व है। सबसे पहली बात, जिस तथ्य का कोई अस्तित्व होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, साबित कहा जाता है। कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको देखकर ऐसा हमें प्रेजेंट हो रहा होता है कि भाई क्या है कि अस्तित्व बैठ रहा है, उसका कुछ अपना अस्तित्व है ना। और जिसका कुछ अपना अस्तित्व ही नहीं होता, तो वो क्या होती हैं, ना साबित होती हैं, नॉट प्रूव्ड। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब कोर्ट अपने समक्ष तथ्यों पर विचार करने के पश्चात या तो न्यायालय विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसका अस्तित्व नहीं है, तो वो क्या होता है, ना साबित, नॉट प्रूव्ड हो जाता है वो, है ना। जैसे कि उस विशिष्ट मामले को परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है, ना साबित कहलाएगा, ठीक है, यानी साबित नहीं हुआ। एक तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जो न्यायालय में प्रस्तुत ना हुआ हो। भाई देखिए, बात हुई थी यहाँ पर साबित की, फिर उसके बाद ना साबित की, और अब बात हो रही है साबित नहीं हुआ। मतलब कि साबित नहीं हुआ उसे माना जाता है जो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है ना। कि जब वह ना तो साबित किया गया हो और न ही ना साबित किया गया हो, ना तो उसको प्रूव किया गया हो, ना ही नॉट प्रूव किया गया हो। तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई होती हैं जहाँ पर वो क्या होता है, साबित नहीं हुआ कहलाता है। ओके, चलिए, थैंक्स।